इस वीडियो में बेसिकली अपने बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। अपने इस वीडियो में बेसिकली देखेंगे कि स्केलेटल सिस्टम होता क्या है, इसका आपकी बॉडी में फंक्शन क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर ये बना होता है। और इस वीडियो में अपने देखेंगे कि बोन्स क्या होती हैं, बोन सेल्स के बारे में अपने देखेंगे और बोन के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अपने कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे स्केलेटल सिस्टम के रिगार्ड। तो चालू करते हैं अपने। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं कि बोन होती क्या है। तो अपने कहते हैं जो बोन होती हैं, आपके शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। आपका शरीर 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। अब ये जो बोन है, ये हर एक की जो साइज़ है, शेप है, वो अलग अलग हो सकती है। मतलब बोन की जो शेप है या जो कह सकते हो साइज़ है, वो वेरी करती है। कुछ बोन्स लॉन्ग होती हैं, कुछ बोन शॉर्ट होती हैं, कुछ फ्लैट होती हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स की बोन्स होती हैं जो आपके शरीर में पाई जाती हैं, जो कि आपके शरीर को क्या करती हैं, तो अपने कहते हैं सपोर्ट, सहारा प्रदान करती हैं। आपके ऑर्गन्स और जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उन्हें प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं। और साथ ही साथ ये आपकी मसल्स के अटैचमेंट के लिए, साथ ही साथ आपके मसल्स के अटैचमेंट के लिए और मूवमेंट्स के लिए, मूवमेंट्स को ये अलाउ करते हैं। बोन्स को मेनली अपने चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती हैं आपकी लॉन्ग बोन्स, एक होती हैं आपकी शॉर्ट बोन्स, एक होती हैं आपकी फ्लैट बोन्स, और एक होती हैं आपकी इरेगुलर बोन्स। ठीक है, और एक होती है आपकी सिस्मोइड बोन्स। तो टोटल बेसिकली इतने टाइप की बोन होती है। ठीक है, जो लॉन्ग बोन है उसका एग्जांपल आपको दिखा रहेगा, जैसे कि फीमर है, फ्यूमरस है। शॉर्ट बोन हो गया जैसे कि कार्पल बोन, टार्सल बोन। स्कल हो गया आपकी फ्लैट बोन का एग्जांपल है। रिब्स हो गया आपकी स्केटल। इरेगुलर बोन जो है जैसे कि वर्टिब्रा होगी, फेशियल बोन्स होगी। सेसमोइड बोन जैसे कि अपने कहते हैं पटेला है। ठीक है, एक किस टाइप की बोन, एक सेसमोइड टाइप की बोन है। ठीक है, जो कि टेंडन्स के अंदर धसी हुई होती है। तो बेसिकली इन सभी बोन्स के बारे में आपने देखेंगे क्या होती है क्या नहीं होती है। अब बात करें आपके शरीर की, तो आपने कहा था कि 206 हड्डियों से मिलकर का शरीर बना हुआ है। अब 206 को अपने क्लासिफाई करें तो टोटल 80 जो हड्डियां होती हैं, 80 हड्डियां, वो तो होती हैं आपकी एक्सियल स्केलेटल में आती हैं, और 126 हड्डियां आती हैं आपके अपेंडिकुलर स्केलेटल में। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटल मेनली तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक आपका स्कल, एक आपका वर्टिबल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। स्कल में आपकी टोटल होती हैं 22 बोन्स। ठीक है, 22 बोन्स होती हैं। 22 बोन होती है स्कल में। मेनली आपका क्रेनियम और फिश आता है। ठीक है, टोटल 8 होती है क्रेनियम में और 14 होती है फेस में। टोटल 22 बोन बन जाती हैं। फिर आपके ईयर की, टोटल ईयर में होती हैं टोटल 6 हड्डियाँ। दोनों कानों में तीन, एक तीन हड्डी, एक कान में 3 हड्डी, एक कान में, तो 6 हड्डियाँ आपकी ईयर की हो जाती हैं, और एक होती है हेड बोन। ठीक है, अब ये कंप्लीट स्कल की बात होगी, मतलब सारी चीज़ें आपके खोपड़े में प्रेजेंट होगी। वैसे अपने मेनली पढ़ते हैं कि अपने स्कल में कितनी बोन होती हैं, 22 बोन होती है। ठीक है, और 6 हो गई आपकी ईयर वाली, और एक हो गया आपकी हाइड का। वर्टिब्रल कॉलम आपका 26 हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है। अडल्ट में टोटल 26 हड्डियाँ कह सकते हो, 26 बोन पाई जाती हैं। आपकी 7 सर्वाइकल होती हैं, 12 थोरेसिक होती हैं, 5 लंबार होती हैं, 5 सॉरी, एक सेक्रल होती है और एक फोकिक्स होती है, क्योंकि 5 जो सेक्रम है वो बोन्स जो होती है फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, और क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर होती हैं 31, और जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर होती हैं 26। ठीक है, इसके ये ऐसे आप इसे याद कर सकते हो, C7, T12, L5, S1, C1। ठीक है, तो इस हिसाब से इसे याद करा जा सकता है कि सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबार 5, सेक्रम 1 और एक फोकिक्स 1। ठीक है, 26 आपकी वर्टिब्रास होगी, एक आपकी स्टर्नम बोन होती है, और 24 आपकी रिब्स होती है, या फिर कह सकते हो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स पाए जाते हैं। ये था आपके एक्सल स्केलेटल का क्लासिफिकेशन। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो आपकी दो लिम्ब हो गई, एक होगी फोर लिम्ब और एक होगी हिंड लिम्ब। फोर लिम्ब मतलब आपके हाथ की बात करें तो हाथ में टोटल दोनों हाथों मिला के 60 हड्डियां हैं, एक हाथ में 30। ऐसे ही 60 हड्डियां आपके पैरों में, एक पैर में 30। आपका जो पेक्टोरल ग्रिडल है जिसके अंदर स्केपुला और क्लेविकल आएगा। ठीक है, तो दो आपके हो गए स्केपुला और दो हो गए आपके क्लेविकल, तो टोटल हो गए 4। और पेल्विक ग्रिडल की बात करें तो आप उसके अंदर आपका पेल्विस आ जाएगा, इनोमिनेटेड बोन, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। और आपकी प्यूबिस ये बेसिकली ये हो जाएंगी दो इनोमिनेटेड बोन। तो टोटल आपकी हो जाती हैं 126 बोन अपेंडिकुलर स्केलेटन की और 80 बोन एक्सियल स्केलेटन की। तो टोटल मिला के आपकी आपके शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। आगे आपने बात करें क्लासिफिकेशंस की, तो जैसे कि ये है आपका स्कल, जिसके अंदर टोटल 22 बोन्स प्रेजेंट है।
अगर अपने इसमें ईयर की बोन्स भी जोड़ दें तो 6 बोन वो जुड़ जाएगी, और एक हाइड बोन भी जोड़ दें तो टोटल आपकी हो जाती है 29 बोन्स। ठीक है। और अपने हाथों की बात करें तो हाथों में है आपके कितनी बोन्स, 30 इस हाथ में, 30 इस हाथ में, कंप्लीट हाथ की बात हो रही है। तो हो गई 60 ये, 60 आपके पैरों की, 30 इस साइड, 30 इस साइड। ठीक है। यहाँ पे पेल्विस में आपके हैं 2 बोन। यहाँ पे अपन अपने पीछे की साइड देखें तो ये आपका स्केपुला, ये वाला बोन है स्केपुला, ये 2 हो गए। आपका ऊपर की साइड में एक बोन प्रेजेंट है आगे की साइड में जो कि एक क्लेविकल, जो कि 2 है। ठीक है। ये रिब्स हैं आपकी, जो कि टोटल है 24, और ये आपकी है वर्टिब्रास जो कि है आपकी 26। तो टोटल इससे आपकी जो काउंटिंग होती है वो होती है 206 बोन्स। इन सभी बोन्स को एक एक करके अपने पढ़ेंगे आगे अलग अलग वीडियोस में, अपने हर एक बोन की बात करेंगे डिटेल में, कौन सी बोन कहाँ पाई जाती है, क्या उसके फंक्शंस है, हर एक चीज़ को अपने डिटेल में देखेंगे। बात करें बोन के स्ट्रक्चर की तो अपनी कहते हैं आपकी जो बोन है मेनली किससे मिलकर बनी होती है, तो आपके लिविंग सेल्स हैं, मतलब बोन के सेल्स हैं उनसे, और मैट्रिक्स ऑफ मिनरलाइज कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स पार्ट होता है उससे मिलकर बनी होती है। अब बात करें मिनरलाइज कनेक्टिव टिश्यू की तो अपने कहते हैं आपका कैल्शियम आ गया, फॉस्फोरस आ गया, है ना। तो इन सभी से मिलकर के आपकी किसका निर्माण होता है, बोन का निर्माण होता है। बोन सेल्स की अपनी बात करें तो आपके 3 टाइप के बोन सेल्स होते हैं, एक होते हैं ओस्टियोसाइट सेल्स, एक होते हैं ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, और एक होते हैं ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। ओस्टियोसाइट्स जो सेल्स होते हैं उससे पहले अपने बात करेंगे ओस्टियोब्लास्ट सेल की। तो ओस्टियोब्लास्ट सेल जो है बोन के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, मतलब जो भी एक हड्डी बनती है उसको बनाने के लिए जिस मेन सेल का योगदान होता है या मेन सेल जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है आपका ओस्टियोब्लास्ट सेल। ठीक है। ये क्या करता है ओस्टियोब्लास्ट में, जैसे कि प्रोटीन एंड जैसे प्रोटीन्स को प्रोड्यूस एंड सिक्रीट करते हैं जो हड्डी के कार्बनिक मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं। मतलब ये करते क्या हैं, तो आप ओस्टियोब्लास्टिक सेल्स जो हैं उनके अंदर कोलेजन पाया जाता है। कोलेजन क्या एक प्रोटीन है जो कि क्या करता है, सिक्रीट, बेसिकली जो आपका कोलेजन है वो प्रोटीन को प्रोड्यूस और सिक्रीट करता है जो कि हड्डी के कार्बनिक मैट्रिक्स को बनाए, मतलब उसको फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम हो गया, उसको स्ट्रेंथ देने का काम करता है। और वह कैल्शियम एंड अदर मिनरल्स को जमा करके मिनरलाइजेशन में भी सहयोग करता है। ठीक है। सीधी सी बात है, आपकी ओस्टियोब्लास्ट सेल है वो क्या करते हैं, आपके कोलेजन फाइबर से प्रोटीन को प्रोड्यूस करा के सिक्रेट करा करके, साथ ही साथ जो आपका कैल्शियम फॉस्फोरस है उसके साथ मिल करके बोन का निर्माण करता है। ठीक है। बात करें ओस्टियोसाइट सेल्स की तो ओस्टियोसाइट जो सेल्स होते हैं वो मैच्योर बोन सेल्स होते हैं जो कि स्मॉल कैविटीज में पाए जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं लेक्यूनाई। ठीक है। ये कॉम्पैक्ट बोन का पार्ट है आपका लेक्यूनाई। ठीक है। तो कॉम्पैक्ट बोन में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बोलते हैं लेक्यूनाई, और वहाँ पे आपका ओस्टियोसाइट सेल्स पाए जाते हैं। अगर ओस्टियोब्लास्ट सेल की बात करें तो ओस्टियोब्लास्ट सेल जो हैं वो जो आपकी जो कॉम्पैक्ट बोन का पार्ट है हेवर्सन सिस्टम या हेवर्सियन कैनाल के एजेस पे पाया जाता है। हेवर्सियन कैनाल के एजेस पे बेसिकली आपका ओस्टियोब्लास्ट सेल पाया जाता है। ठीक है। तो ओस्टियोसाइट सेल क्या होते हैं, मैच्योर बोन सेल्स होते हैं जो बेसिकली ओस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं। ये जब फॉर्मेशन करते हैं इनका, तब यही जो ये क्या करते हैं, जो ये खुद के ही मैट्रिक्स के अंदर फंस जाते हैं, जो ये सिक्रीट करते हैं उसके मैट्रिक्स में जब फंस जाते हैं तो उन्हीं ओस्टियोब्लास्ट सेल को ओस्टियोसाइट सेल बोलने लग जाते हैं। और ये क्या है, एक मैच्योर बोन सेल्स होते हैं जो कि करते क्या है, बोन टिश्यू के जो मेंटेनेंस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करना हो गया, उसका जो वेस्ट है उसे बाहर निकालना हो गया, वो काम आपके ओस्टियोसाइट सेल करते हैं। बात करें ओस्टियोक्लास्ट सेल की तो ये मेनली बोन टिश्यू के ब्रेकडाउन एंड रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। कहने का सेंस कि भाई बोन जो है, अगर मान लो बोन सेल जो है वो क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया है, बूढ़ा हो गया है, तो उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, तो उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी जाके एक नया बोन सेल वहाँ पे उसकी जगह ले पाएगा। जब वो बाहर निकलेगा तभी नया सेल उसकी जगह ले पाएगा। तो ओस्टियोक्लास्ट सेल क्या होते हैं, बेसिकली बोन के रीअब्जॉर्प्शन के लिए, या कह सकते हो बोन टिश्यू के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। अब बोन ओस्टियोक्लास्ट सेल जो है वो सिक्रीट एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं, जो कि क्या करती है, मिनरलाइज कर देती है मैट्रिक्स को, जिसकी वजह से रिपेयर ऑफ बोन होकर हो सकता है। कहने का मतलब मिनरलाइज कर देती है मैट्रिक्स को, मतलब ये क्या करेगा, कैल्शियम जो है, फॉस्फोरस है, इनका क्या करेगा, कैल्शियम पोटाशियम फॉस्फोरस इनका क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करवा देगा, मतलब ये शरीर से इनको हड्डी से बाहर निकाल देगा।
जैसे ये हड्डी से बाहर निकले तो अपने कह सकते हैं मिनरलाइजेशन मैट्रिक्स डिजोल्व हो जाएगा, मतलब क्योंकि हड्डियां बनी किससे हैं, आप कह सकते हो कोलेजन जो है प्रोटीन सिक्रीट कर रहा है, साथ ही साथ जो आपका कैल्शियम फोस्फोरस है इनसे मिलकर बना हुआ है। अगर कैल्शियम फोस्फोरस ही अगर हड्डी से निकल गया तो सीधी सी बात है जो हड्डी है वो बोन टिश्यू है वो वहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, निकल जाएगा वो बोन टिश्यू, कह सकते हो वहाँ से निकल निकला तो सीधी सी बात है दूसरा टिश्यू वहाँ पे उसकी जगह ले लेगा। तो ओस्टियोक्लास्ट इस तरह से काम करता है कि ये क्या करता है, पुराने जो टिश्यूज होते हैं उन्हें बाहर निकालने होते हैं। अब बात करें, अपनी बात करी थी कि बोन सेल से मिलकर आपका बोन बनी हुई है और बोन मैट्रिक्स से मिलकर आपकी बोन बनी हुई है। तो बोन मैट्रिक्स दो टाइप का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स और एक होता है इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स की बात करें तो ये ऑर्गेनिक बोन मैट्रिक्स जो है ढांचा बनाता है और इसमें मुख्य रूप से कोलेजन फाइबर्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है उसमें मेनली कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये कोलेजन फाइबर्स क्या करते हैं, बोन को फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब जो बोन पे फोर्स अप्लाई करा जाता है, जितना फोर्स एक हड्डी जो है जितना ज़्यादा फोर्स लगा सकती है, वो फोर्स आपके कोलेजन फाइबर्स की वजह से आप ये आपका जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स पार्ट है इसकी वजह से लगा पाते हो। आप ज़्यादा जितना ज़्यादा अपनी ताकत अपनी हड्डियों से लगा पाते हो, या जो आपकी हड्डियों में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कोलेजन फाइबर्स की वजह से होती है, जिससे यह स्ट्रेचिंग एंड ट्विस्टिंग फोर्स का विरोध करने में सक्षम होता है। जैसे कि कहने का सेंस ये है कि जब भी एक इंसान स्ट्रेचिंग करता है, ट्विस्ट करता है, तो वापिस से हड्डियाँ अपनी जगह पे आ जाती हैं। ठीक है, जैसे मैंने अगर अपने हाथ को जैसे कि मरोड़ा, हाथ को मरोड़ने के बाद भी मेरा हाथ वापस अपनी उस कंडीशन में आ सकता है, ऐसा नहीं है कि वहीं पे उसी कंडीशन में रह जाएगा। हाँ, अगर हाथ टूट जाता है तो वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाता है। बट अगर अब नॉर्मली बोले तो नॉर्मली क्या होता है, हाथ अगर आप घुमाते हो तो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो वो आ किसकी वजह से पाता है, तो अपने कहते हैं जो कोलेजन जो आपका फाइबर्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, उसे फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं आपकी बोन को, क्या कर सकते हो इतनी ताकत दे रहे हैं कि वो वापिस से उस प्रेशर को सहन कर सकते हैं और फ्लेक्सिबल होकर वापिस से अपनी जगह पे आ सकते हैं। बात करें इनऑर्गेनिक मिनरल्स की, तो बोन मैट्रिक्स में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपका कैल्शियम है, फोस्फेटाइंस है, जो कि मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्सी पेप्टाइड क्रिस्टल्स बनाते हैं। अब ये जो क्रिस्टल्स हैं बोन को क्या करेंगे, हार्ड बनाएंगे और उसे कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेंथ देंगे, मतलब उसे और ताकत प्रदान करेंगे। अब ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मिनरल्स हैं, ये कंबाइनेशन जो है बोन को स्ट्रेंथ, लचीलापन और अगर कह सकते हो एक यूनिक कॉम्बिनेशन देने का काम करता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोलेजन फाइबर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैल्शियम फोस्फोरस, दोनों मिलकर कर क्या रहे हैं, आपकी हड्डी को ताकत दे रहे हैं, आपकी हड्डी को फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपकी हड्डी को कठोर बनाने का काम कर रहे हैं। अब बात करें अपने आगे बोन के कॉम्पैक्ट बोन की। ठीक है, अभी अपने बात करी किसके बारे में, बोन के सेल्स के बारे में बात करी, मैट्रिक्स के बारे में, बोन मैट्रिक्स के बारे में बात करी। अब बात करते हैं कॉम्पैक्ट बोन की। तो कॉम्पैक्ट बोन को कोर्टिकल बोन के नाम से भी जाना जाता है, और ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है बोन की वो बनाती है। ठीक है, ये दिखने में जब आप इसे बाहर से देखते हो तो ये एकदम घनी और बहुत ज़्यादा स्लोलिड अपीयर, सॉलिड का मतलब बहुत ज़्यादा कठोर दिखती है। अब इसमें मेनली कुछ 5-6 स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे कि एक होता है आपका ओस्टियोन्स, एक होता है आपका लेमिना, एक होता है आपका कैनलकुलाई। अपने बात करें सबसे पहले ओस्टियोन्स की, तो कॉम्पैक्ट बोन को सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिन्हें ओस्टियोन्स एंड हेवर्सन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अब जो आपके ओस्टियोन्स हैं बेसिकली उन्हें किस फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म्स में, इस फॉर्म में बेसिकली उन्हें बेलनाकार फॉर्म में इन्हें अरेंज किया जाता है, ऑर्गेनाइज करा जाता है, और उन सेल्स को अपने ओस्टियोन या फिर हेवर्सन सिस्टम कहते हैं। प्रत्येक ओस्टियोन्स में बोन टिश्यू के कोसेंट्रिक होती हैं, जिन्हें लेमिना कहा जाता है, और जो एक सेंट्रल कैनाल के चारों ओर होती हैं, जिन्हें हेवर्सन कैनाल कहा जाता है। हेवर्सन कैनाल में ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। अगर इसका अपने डायग्राम देखें तो देखो ये देखो क्या है, आपने कहा कि है ओस्टियोन्स की बात करी तो ओस्टियोन आपने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट एक स्ट्रक्चर को अपने बोले ओस्टियोन, जैसे कि बहुत सारे ओस्टियोन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और ये ओस्टियोन जो है यही आपकी प्राइमरी यूनिट है, आपकी आपकी कॉम्पैक्ट बोन की या बोन सेल आपके बोन टिश्यू की प्राइमरी यूनिट है। ठीक है, ये बहुत सारे क्या हैं आपके ओस्टियोन्स। अब ओस्टियोन्स जो हैं अगर इसका एक स्ट्रक्चर देखें, अंदर से इसको निकाला, देखो ये स्ट्रक्चर बना, इसमें देखो आप क्या मिल रहा है, उसके सेंटर पार्ट में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बोलते हैं सेंट्रल हेवर्सियन कैनाल। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है जिसे अपने क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल हेवर्सियन कैनाल। और इसके सराउंडिंग में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो इसे चारों तरफ से घेरता है, इसे अपने बोले, देखो कोसेंट्रिक एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, देखो गोल सा घेरा दिख रहा है आपको हर के पीछे। देखिए ये है आपका क्या, ओस्टियोन है, ओस्टियोन के चारों तरफ जो है क्या प्रेजेंट है, एक कोसेंट्रिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे आपने बोला है लेमिना।
ठीक है, ठीक है। और फिर ये है आपका, इनके बीच में बेसिकली एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे लेकिना बोलते हैं, जिसमें ओस्टियोसाइट सेल्स पाए जाते हैं। और इनके सेंटर में अपने कहते हैं आपकी कह सकते हो प्रोफेरेटिंग कैनाल है या सेंट्रल हेवर्सन कैनाल है, ये पाई जाती है। या एक और कैनाल पाई जाती है जिसे बोलते हैं वॉकमैन्स कैनाल। तो ये आपकी प्रेजेंट होती हैं आपके बोन के सेंटर में, या कह सकते हो ओस्टियोन्स जो होते हैं उनके सेंटर में पाई जाती है। अब इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखो, ओस्टियोन के बारे में हमने क्या कहा कि ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में अरेंज होंगे और इनके चारों तरफ एक कोसेंट्रिक लेयर पाई जाएगी जिसे अपने बोलेंगे लेमिना। ठीक है, और लेमिना जो है वो क्या करती है, सेंट्रल कैनाल को चारों तरफ से कवर करती है, और जिसके अंदर बेसिकली अपने कहते हैं हेविडसन कैनाल पाई जाती है। और जो हेविडसन कैनाल है ये क्या करती है, बोन को ब्लड सप्लाई करना हो गया, नर्व सप्लाई करना हो गया, ठीक है, बेसिकली लिम्फ सप्लाई होगा, वो सारी सप्लाई जो आपकी हेविडसन कैनाल प्रदान करती है। अगली बात करते हैं हमने लेमिना की। तो ये एक सीधी सी बात है, जो ओस्टियोन था, जो बीच का सेंटर वाला स्ट्रक्चर जो था, ये आपका ओस्टियोन है। तो उसके चारों तरफ एक लेयर थी जो कोसेंट्रिक लेयर प्रेजेंट थी जिसे अपने बोल रहे थे लेमिना, जो कि पैरेलल में क्या होती है, अरेंज होती है एक दूसरे के पैरेलल। ये क्या है, ये अरेंज, ये लेयर्स अरेंज की जाती हैं जो से मिनरलाइज मैट्रिक्स के रिंग्स बनते हैं। जैसे कि ये रिंग से बन रहे हैं ना, रिंग से स्ट्रक्चर बन रहा है, रिंग्स जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, और यहाँ पे क्या बोले, लेमिना बोल रहे हैं। प्रत्येक लेमिना के भीतर कोलेजन फाइबर्स अलग अलग दिशाओं में चलते हैं जो हड्डी को मजबूती में योगदान देते हैं। कहने का मतलब जैसे कि ये आपका जो लेमिना है इसके अंदर कोलेजन फाइबर इस साइड से इस साइड, इस साइड से इस साइड, कुछ इस तरह से अरेंज होता है। ठीक है, जैसे कि ये है आपका लेमिना, ये है आपका लेमिना, तो कुछ इस हिसाब से अरेंज होगा। एक इस साइड अरेंज है, एक इस साइड अरेंज है, एक इस साइड अरेंज है, एक इस साइड अरेंज है। तो जब ऐसा होता है तब इससे क्या होता है, फोर्स जो है दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हड्डी है वो ज़्यादा मजबूत होती है। ठीक है, प्रत्येक लेमिना के भीतर चलो ठीक है हो गया। अब बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर की, जो है कैनलकुलाई। तो कैनलकुलाई नामक स्मॉल चैनल्स एडजस्टेंट लेकिना से जुड़े होते हैं और ओस्टियोसाइट्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में और न्यूट्रिएंट्स को वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने में अनुमति देते हैं। तो जैसे कि ये है आपके जो लेमिना है, ठीक है, तो जो लेमिना है वो बेसिकली उसके अंदर की साइड एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे अपने बोलते हैं लेक्यूना। ठीक है, और लेमिना के अंदर की साइड एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बोलते हैं लेक्यूना। उस लेक्यूना को छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स द्वारा जोड़ा जाता है जिसे अपने कैनलकुलाई बोलते हैं। जैसे कि आपको दिखाएं स्ट्रक्चर, वापिस से इसके बारे में बात करते हैं अपने। तो अपने बोलते हैं कि इसको एक बार हटा देते हैं। हाँ देखो, ये बीच का जो स्ट्रक्चर है इसे अपने बोले ओस्टियस। इसके सराउंडिंग जो लेयर्स हैं इसे अपने बोले हैं, क्या बोले हैं इसे, इसे बोले हैं अपने लेमिना। अब इस लेमिना को अपने देखें तो ये है आपका लेमिना, ये है आपका लेमिना, ये है आपका लेमिना। उनके बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे बोल रहे हैं लेक्यूना। देखो ये वाला येलोइश कलर में जो अपीयर हो रहा है, येलोइश कलर में जो अपीयर हो रहा है, इन दोनों ये दिनों जो दोनों लेक्यूना है इनको जोड़ने का काम करता है एक स्ट्रक्चर, इनको जोड़ने का काम करता है एक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं लेक्यूना, जिसे बोलते हैं कैनिकुलस, सॉरी जिसे बोलते हैं कैनिकुलस। अब ये कैनिकुलस क्या कर रहा है, अब इन दोनों लेक्यूना के बीच में क्या कर रहा है, आपके ब्लड का एक्सचेंज कराना हो गया, आपके न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज कराने में या फिर वेस्ट का एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है। ठीक है, अब आप आगे अपने बात करते हैं। जैसे कि एक स्ट्रक्चर और देखें तो देखो, ये है आपके कॉम्पैक्ट बोन का एक स्ट्रक्चर, जैसे कि ओस्टियोन हो गए। ये आपका बहुत सारे ओस्टियोन है, देखो इतने सारे ओस्टियोन्स हैं, ये बहुत सारे ओस्टियोन्स हैं जिससे मिलकर आपकी कॉम्पैक्ट बोन की लेयर बनी है। और ये ओस्टियोन कोष के अंदर अगर अपने देखें तो सेंटर में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बोलते हैं हेवर्सन ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसे, हेवर्सन ग्लैंड। और ये हेवर्सन ग्लैंड क्या करती है, तो ये ब्लड सप्लाई करती है आपके किसको, बोन को ब्लड सप्लाई करना हो गया, नर्व सप्लाई करना हो गया, लिम्फेटिक सप्लाई करना हो गया, ये सब कुछ कौन कर रही है, आपकी हेवर्सन कैनाल कर रही है। अब ये जो हेवर्सन कैनाल है उसके सराउंडिंग बेसिकली एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो उसे चारों तरफ से कवर करता है, कॉन्सेंट्रिक कवर करता है, जिसे बोलते हैं लेमिना। ठीक है, और जो लेमिना है, जैसे कि ये है आपका ओस्टियोन, तो उसके चारों तरफ रिंग शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बोलते हैं लेमिना। और लेमिना के कह सकते हो की लेयर पे बेसिकली स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं लेक्यूनाई। और ये लेक्यूनाई जो है ये एक स्ट्रक्चर द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिन्हें बोलते हैं कैलिकुलाई, कैनिकुलाई। और ये कैनिकुलाई जो है आपके लेक्यूना से न्यूट्रिएंट्स का या फिर कह सकते हो वेस्ट का एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं।
ये आपके ओस्टियन हो गए अलग अलग कॉम्पैक्ट बोन के, और ये जो आपकी स्पंजी बोन है उसका स्ट्रक्चर आ जाता है, क्योंकि कॉम्पैक्ट बोन के अंदर की साइड आपकी स्पंजी बोन प्रेजेंट है, तो ये खाली सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्पंजी बोन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं स्पंजी बोन के बारे में। तो स्पंजी बोन के बारे में अपने बात करें तो स्पंजी बोन को ट्रेबुलर या फिर कैंसलस बोन भी कहा जाता है, और ये बोन का इंटीरियर पार्ट को बनाती है, क्योंकि बाहर वाले हिस्से को कौन बना रही है, अपने कह रहे हैं बाहर वाले हिस्से को आपकी कॉम्पैक्ट बोन बना रही है, अंदर वाले हिस्से को आपकी स्पंजी बोन बनाती है, सबसे बाहर वाले हिस्से को आपको पेरियोस्टम बनाती है। इसमें पोरस अपियर होते हैं जिनमें पतली हड्डीदार ट्यूब्यूक्लाई का एक नेटवर्क होता है, मतलब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिन्हें अपने कहते हैं, इन्हें ट्रिब्यूक्लाई कहा जाता है, ट्रिब्यूक्लाई के नाम से जाना जाता है। इन ट्रिब्यूक्लाई के बीच में स्थान पर बोन मेरो भरी होती है। ठीक है, इन ट्रिब्यूक्लाई के बीच में क्या पाया जाता है, बोन मेरो पाई जाती है। ठीक है, बोन मेरो अपने कहते हैं दो टाइप की होती है, रेड बोन मेरो, येलो बोन मेरो, इसके बारे में अपने आगे देखेंगे। स्पंजी बोन बोन के ओवरऑल वेट को कम करती है और मजबूती प्रदान करती है। तो स्पंजी बोन क्या करती है, तो मेनली अपने कहते हैं जो आपका जो बोन का वजन है, क्योंकि बहुत अगर सब पूरा स्ट्रक्चर आपका कॉम्पैक्ट बोन से बन गया तो सीधी सी बात है, क्योंकि कॉम्पैक्ट बोन कैसी है, हार्ड है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है, आपके बोन को स्ट्रेंथ देती है, तो उससे क्या होगा, जो आपकी हड्डी होगी बहुत ज़्यादा कैसी हो जाएगी, कठोर होने की वजह से बहुत ज़्यादा वजनी हो जाएगी। तो उस वजन को कम करने के लिए बेसिकली उसके अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसे बोलते हैं स्पंजी बोन की लेयर, जो कि के अंदर से उसके अंदर बहुत सारे छेद पाए जाते हैं। ठीक है, और उन छेद के अंदर बेसिकली बोन मेरो पाई जाती है। बात करें सबसे बाहर लेयर की, जो कि होती है आपकी पेरियोस्टियम, जो कि एक टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है जो बोन्स की बाहरी सतह को कवर करती है। ठीक है, मतलब जितने भी आउटर सर्फेसेस को बेसिकली पेरियोस्टियम कवर करती है, सिर्फ जॉइंट सर्फेस को छोड़ती है, जहाँ पे जॉइंट बनता है, जो हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ती हैं, उस हिस्से को छोड़ करके बाकी सारे हिस्से पे पेरियोस्टियम पाई जाती है। ये बोन्स की ग्रोथ एंड रिपेयर में शामिल ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड सेल्स शामिल है। वैसे ये सभी को कवर करती है, चाहे वो आपकी ब्लड वेसल्स हो, चाहे वो नर्व्स हो, चाहे वो सेल्स हो, सभी को ये कवर करती है। पेरियोस्टियम टेंडन एंड लिगामेंट्स के लिए अटैचमेंट साइट के रूप में भी कार्य करती है। मेनली ये कार्य क्या रही है, तो अपने कह रहे हैं जो आपके टेंडन्स हैं, जो आपके कह सकते हो मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करती है, लिगामेंट्स है जो बोन को बोन से जोड़ने का काम करती है, वो कहाँ पे आके अटैच होंगी, तो अपने कहते हैं आपकी पेरियोस्टोम पे आके अटैच होंगी। आगे अपने बात करते हैं एंडोस्टियम की। तो एंडोस्टियम एक थिन और एक नाजुक मेम्ब्रेन होती है जो मिडलरी केविट से बोन्स के इनर सरफेस को लाइन करती है। ठीक है, तो बेसिकली मिडलरी केविटी जो है अपने कहते हैं जो बोन होता है उसके डायाफाइसिस पार्ट में पाई जाती है, खाली सी जगह पाई जाती है जिसे मिडलरी केविटी कहते हैं। उस मिडलरी केविटी में बेसिकली जो एक सरफेस पाई जाती है जिसे अपने एंडोस्टियम कहते हैं, और ये बोन की रीमॉडलिंग एंड रिपेयर में इन्वॉल्व सेल शामिल होते हैं। मतलब बेसिकली एंडोस्टियम जो है आपके ओस्टियो जो ओस्टियोक्लास्ट सेल है वो पाए जाते हैं। बोन मेरो की बात करें तो एक सॉफ्ट जेली टिश्यूज होते हैं जो लॉन्ग बोन्स की मिडलरी कैविटी और स्पंजी बोन्स में पाए जाते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होती है रेड बोन मेरो और एक होती है आपकी येलो बोन मेरो। रेड बोन मेरो जो है वो बेसिकली माइलो टिश्यू के रूप में जाना जाता है, और ये बेसिकली नए ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, उनका निर्माण आपकी रेड बोन मेरो करती है। येलो बोन मेरो जो है मेनली उसके अंदर फेट पाई जाती है, और ये बेसिकली अपने आप को जब जरूरत पड़ती है तब ये अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है रेड बोन मेरो के अंदर, और ये भी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती है। अब बात करें रेड बोन मेरो काम कैसे करती है। ठीक है, अपने कहाँ स्पंजी बोन है वहाँ पे आपकी रेड बोन मेरो प्रेजेंट है। रेड बोन मेरो में ऐसा क्या है कि वो बनाएगी, तो उसमें अपने कहते हैं स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। अब स्टेम सेल्स दो टाइप के स्टेम सेल्स होते हैं, एक होते हैं लिम्फोइड स्टेम सेल्स और एक होते हैं माइलोइड स्टेम सेल्स। ठीक है, कौन कौन से, एक तो हैं आपके लिम्फोइड स्टेम सेल्स और एक है आपके माइलोइड स्टेम सेल्स। ठीक है, अब जो माइलोइड स्टेम सेल्स हैं वो मेनली क्या बनाएंगे, तो अपने कहते हैं माइलोइड स्टेम सेल्स आपके प्लेटलेट्स का निर्माण करेंगे, आपके कह सकते हो आपके रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करेंगे, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण करेंगे। ठीक है, आपके मोनोसाइट्स का निर्माण करेंगे, और जो आपके लिम्फोइड सेल्स हैं वो डब्ल्यूबीसी सेल्स की जो लिम्फोसाइट्स हैं, जैसे कि बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, नेचुरल किलर सेल्स हैं, इनका निर्माण करते हैं आपके लिम्फोइड सेल्स। और जो आपके माइलोइड सेल्स हैं वो आपके किसका निर्माण करेंगे, मेगोकेरोसाइट्स का निर्माण करेंगे। जो ये मेगाकेरोसाइट्स हैं वो बनाते हैं आपके प्लेटलेट्स को, आपके आरबीसीज को बनाएंगी, आपके डब्ल्यूबीसीज को बनाएंगे, डब्ल्यूबीसीज में भी कहते हैं न्यूट्रोफिल्स को, बेसोफिल्स को, इओसिनोफिल्स का निर्माण करते हैं आपके माइलोइड स्टेम सेल्स। और ये निर्माण करते हैं मोनोसाइट्स का, जो कि क्या करते हैं एज ए गार्डिंग सेल्स होते हैं, जो कि आपके बोन आपके जो ब्लड है उसके अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं। जो भी जब भी कोई पैथोजन इन्हें दिखता है तो ये एक्टिवेट कर देते हैं आपको ये सूचित करते हैं आपके जाके वाइट ब्लड सेल्स को, और वो डिफेंस का काम करेंगे। ठीक है, तो अपने कहते हैं कि कौन से सेल का क्या काम है, तो अपने कहते हैं प्लेटलेट्स जो है वो आपके वुंड हीलिंग में काम करती हैं।
ठीक है, वुंड हीलिंग में काम करती हैं, या अ, कह सकते हो ब्लड को स्टॉप करने में काम करती हैं। ठीक है, ब्लड को रुकने से काम करती है, क्लोट बनाती हैं। मेनली क्या करती हैं तो अपने कहते हैं ये मेनली बनाती हैं क्लोट। फिर अपने बात करें वाइट ब्लड सेल्स की, तो ये डिफेंस में काम करते हैं। ठीक है, आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आरबीसी जो है उनकी बात करें तो ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं आपकी बॉडी को। तो बेसिकली ये था आपके स्केलेटल सिस्टम के रिगार्डिंग। आपने देखा बोन क्या होती है, बोन सेल्स क्या होते हैं, बोन मैट्रिक्स क्या होता है, कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है, स्पंजी बोन क्या होती है, पेरियोस्टिम क्या होती है, बोन मेरो क्या होती है। ठीक है, बोन मेरो कैसे फंक्शन करती है, ये सारी चीज़ें अपने इस वीडियो में कवर करिए। और अपने हर एक बोन्स को आगे डिटेल में अलग अलग वीडियोस में अपने पढ़ेंगे, कौन सी बोन कहाँ पाई जाती है, क्या उसके फंक्शंस हैं, और क्या कैसे वो बनती है, क्या उसका क्या उसकी abnormalities हैं, नॉर्मलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें अपने आगे आने वाले वीडियोस में अपने बात करेंगे। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा।